हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ्स मेंटर क्लासेस। मैं हूं रवि रेड्डी, द लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 सिमिलर ट्रायंगल्स। इस लेक्चर को कंटिन्यू करने के लिए हमें किन दो बातों की जरूरत पड़ने वाली है एक बार हम लोग देखना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा, जिसे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। क्या है इस थ्योरम में, हमने जैसे कि एक बार ब्रीफ बता दूं, इस थ्योरम में कोई भी लाइन किसी ट्रायंगल से इस तरह से पास होती है कि वो किसी साइड के पैरेलल है, तो वो बाकी दो साइडों को इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है। तो हम लोगों ने ये देखा कि इफ डी पैरेलल टू, यानी कि डी पैरेलल है बीसी के, अगर डी पैरेलल है बीसी के, देन एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में सी। ये थेल्स थ्योरम बताता है, जिसे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, बीपीटी। इसका एक कॉरलरी भी हमने बताया आपको। कॉरलरी क्या होती है? थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, एक मिनी थ्योरम के नाम से जानते हैं। थ्योरम से अगर कोई कंक्लूजन हम डिराइव करते हैं तो उसे कॉरलरी कह सकते हैं हम लोग। तो कॉरलरी में क्या कहता है कि अगर डी पैरेलल है ईसी का, इसी से एक्सटेंशन है, आप उसे हम लोगों ने पिछले एक्सरसाइज 1 एग्जाम्पल 1 के नाम से भी मैंने कराया पिछले वीडियो में, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें क्या कहा गया, अगर डी पैरेलल है बीसी के तो एडी अपॉन में ए बी, ठीक है, दिस अपॉन में दिस, एडी अपॉन में ए बी, इसी तरह से ए अपॉन में ए से कह सकते हैं। इट इज नोन एज कॉरलरी, ठीक है। कॉरलरी ए डिराइव्ड पार्ट ऑफ एनी थ्योरम इज नोन एज कॉरलरी। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि कोई लाइन किसी ट्रायंगल से इस तरह से पास होती है कि वो दो साइड को इक्वली डिवाइड करती है। इक्वली डिवाइड मीन्स इफ एडी अपॉन में बीडी एंड ए अपॉन में सी, ठीक है, ए अपॉन में सी, देन वी कैन से देन डी पैरेलल टू मस्ट बी पैरेलल टू बीसी। ये कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इन दो थ्योरम से हम लोग आज के क्वेश्चनों को करने वाले हैं। देखिए क्या है आज के क्वेश्चनों में। सबसे पहले चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत आसान क्वेश्चन है 6.2 के। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आप देखिए ये दो फिगर्स दे रखे हैं। डी पैरेलल टू बीसी कहता है, डी पैरेलल टू बीसी। अगर डी बीसी के पैरेलल है तो आपको पहला फिगर में ईसी निकालना है, यानी दिस वन यू हैव टू फाइंड। इट इज द क्वेश्चन मार्क। क्वाइट इजी। हम लोग कहेंगे फर्स्ट पार्ट के लिए सिंस क्या है, सिंस डी पैरेलल टू बीसी, अभी हमने देखा डी अगर बीसी के पैरेलल है तो बाय थेल्स थ्योरम हम इस बात को कह सकते हैं। थेल्स थ्योरम के मुताबिक आप ये कहोगे कि एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल्स टू ए अपॉन में सी। 1 मार्क्स के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। आपको 3 वैल्यूज दे दिए जाते हैं, तीसरी वैल्यू, फोर्थ वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर अगर वैल्यू पुट कर देते हैं तो 1.5 अपॉन में 3 एंड दिस वन इज 1 अपॉन में सी, ठीक है। तो ये कैंसिल होकर के आपको 2 मिलेगा। तो इन दिस वे यू कैन गेट C इज इक्वल टू 2 यूनिट। 2 सेंटीमीटर आ गया इसकी वैल्यू। तो दैट्स अ वेरी सिंपल वन। सेकेंड पार्ट भी इसका उसी तरह से काफ़ी आसान है, आप देख पाएंगे। सेकेंड पार्ट के लिए क्या कहता है, सिंस D पैरेलल टू BC, देयरफॉर D अगर BC के पैरेलल है तो इसमें AD की वैल्यू निकालनी। सेम बाय BPT, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम वी कैन से AD अपॉन में BD इज इक्वल्स टू A अपॉन में C। एग्री? वेल, तो AD वैल्यूज दे रखी है, BD की वैल्यू 7.2, A 1.8 एंड दिस वन इज 5.4, ठीक है। तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया 3 टाइम्स, ठीक है ना। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि AD इज इक्वल्स टू 7.2 बाई 3, है ना। 3 2s are 3 4s are 2.4 सेंटीमीटर। AD की वैल्यू 2.4 सेंटीमीटर आ गई। बहुत इजी क्वेश्चन थे,
दिस हैज़ बीन डन, ये हमने कर लिया। 1 मार्क्स के लिए अच्छे क्वेश्चन समझे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आइए सेकंड क्वेश्चन में भी देखते हैं। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, वो बीपीटी पे था, अब ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे हो सकता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ें हम लोग। E and F are points on the sides of PQ and PR respectively. PQR पर 2 पॉइंट्स हैं E और F। देखें क्या कहता है। फिगर यहां अगर हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना, ये PQ एंड R, ठीक है, PQR, E और F 2 पॉइंट्स हैं E और F। वेल PQ और PR पर 2 पॉइंट यदि हो गए और ये भी दे रखा है, दे नहीं रखा बल्कि पूछा है EF पैरेलल टू QR है या नहीं। EF दिस वन इज पैरेलल टू QR। तो ट्रायंगल दे रखा था PQR में और E और F 2 पॉइंट दिए हुए थे। अब हम दोनों को हमने ज्वाइन कर लिया। देखना है कि गिवन कंडीशंस के तहत वो EF पैरेलल टू QR है या नहीं, ठीक है। आइए इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है उसको सीखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट पार्ट, तो PE और QE दे रखा है। तो आइए एक काम करें, PE और QE की रेशियो निकाल लेते हैं। PE अपॉन में QE क्या आएगा, 3.9 अपॉन में 3 यूनिट्स है। अगर हम कैंसिल कर दें 1.3 आएगा। दिस वन इज देयर। PE अपॉन में QE, PE अपॉन में QE जो है इतना आ गया। अब आते हैं अगेन PF, दोनों साइड्स की रेशियो चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए क्या कंक्लूजन निकल पाएगा। PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, ठीक है, क्या देता है आपको 3.6 अपॉन में 2.4, ठीक है। ये कैंसिल हो सकता है, देखते हैं कैंसिल होकर के क्या, सिंपली इट इज 3। तो व्हाट वी कैन से कि ये जो मिला आपको, ये मिल गया 3/2 यानी कि 1.5 की वैल्यू। तो आप देख रहे हो कि PE अपॉन में QE, देखिए जरा, PE अपॉन में QE इज नॉट इक्वल्स टू PF अपॉन में FR, ठीक है। हमने क्या देखा बेटा, AD अपॉन में DE, AD अपॉन में BD और AE अपॉन में CE अगर इक्वल हो तो हम कह सकते हैं कि DE पैरेलल टू BC हो सकता है, ठीक है। किससे, थेल्स थ्योरम के कन्वर्स से। बट यहाँ क्या हमारे पास, व्हाट वी आर सीइंग हियर, PE अपॉन में QE, PE अपॉन में QE, ठीक है, और PF अपॉन में FR, PF अपॉन में FR, बोथ आर नॉट इक्वल, द रेशियो इज नॉट इक्वल। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ BPT या थेल्स थ्योरम जो भी कहेंगे, हम लोग कह सकते हैं कि EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ठीक है। EF जो है वो QR के पैरेलल नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग ने कर दिया आपके लिए। फर्स्ट पार्ट में ये देखा हमने कि दोनों की रेशियो सेम नहीं है, तो कन्वर्स ऑफ BPT अप्लाई नहीं होगी। कन्वर्स ऑफ BPT तभी अप्लाई हो सकती है जब दोनों का जो साइड्स के रेशियो है, जो डिवाइडेड पार्ट्स के रेशियो हैं, वो एक साइड दोनों तरफ इक्वल आने चाहिए। तो PE अपॉन में QE, PF अपॉन में FR अगर इक्वल आता है तो हम लगाएंगे, वरना इस समय तो ये लग नहीं रहा। तो आइए सेकेंड पार्ट को हम लोग देखना चाहते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है इसके, सेकेंड से बढ़िया थर्ड पार्ट। सेकेंड पार्ट बिल्कुल सेम लग रहा है, तो थर्ड पार्ट को हम लोग फॉलो करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या कहता है नोटिस करें, है ना। थर्ड पार्ट PQ, अगर इस ट्रायंगल को हम लोग फिर से ड्रॉ कर लें, ये PQR है ना, PQR, और ये EF है ना। अब दे रखा है PQ और FR, PE और PF, ठीक है। तो आइए देखते हैं PQ अपॉन में, एक तरफ अगर नोटिस करें PQ और PE, PQ अपॉन में PE। तो आइए देखते हैं PE अपॉन में PQ, ठीक है, PE अपॉन में PQ। तो PE अपॉन में PQ क्या मिलता है हमें, PE की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 0.18, और PQ कितनी है 1.28।
हम इसे इसको इसी तरह रख देते हैं, पी अपॉन में पी क्यू हमने देख लिया। आइए अगेन फिर से हम लोग नोटिस करें, ठीक है, वो क्या, पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है, पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है। दूसरी तरफ भी आपको जो रेशियो का ऑर्डर है यानी लेंथ है वो एक जैसी रखनी है, पी एफ लेंगे और पी आर, क्योंकि इधर हमने पी और पी क्यू लिया था, क्लियर। तो इधर क्या मिलेगा आपको, पी एफ कितना है, पी एफ इतना है 0.36 और इधर आप देखते हो 2.56 है। अगर इसे आप इसे नोटिस करें, अगर हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, मान लीजिए सिंपली, है ना, सपोज करो 2 से कैंसिल करते हैं इसको, 2 से कैंसिल करेंगे तो 0.18 मिलेगा, इधर 1.28 मिलेगा, यानी दिस आल्सो इक्वल्स टू 0.18 अपॉन में 1.28, एग्री। तो ये वैल्यू सेम आ गई, तो आप देख सकते हो वी कैन से, ठीक है, व्हाट वी कैन से दैट P अपॉन में पी क्यू इज इक्वल्स टू पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है, पी एफ अपॉन में पी आर, ठीक है। तो आप देखिए बीपीटी में हम अक्सर करते क्या है, पीई बाई क्यूई लेते हैं, है ना, जैसा कि देखिए पीई अपॉन में क्यूई लिया ना हमने पिछले क्वेश्चन में, जबकि अब क्या ले रहे हैं, पीई अपॉन में पी क्यू, दिस ऑल्सो वी कैन टेक, मैंने अभी बताया आपको कॉर्लरी ऑफ बीपीटी कह सकते हो आपको, तो कन्वर्स उसका कन्वर्स में भी अप्लाई हो सकता है। तो पी अपॉन में पी क्यू और पी एफ अपॉन में पी आर दोनों सेम है, तो हम कहेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कह सकते हैं कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, दैट वी कैन से। तो इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन फंडामेंटल क्लियर हो तब आप आगे क्वेश्चनों को देख और समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों में, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो आज की इस लेक्चर में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 कराऊंगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन किसी एक्सरसाइज में छूट जाता है, ठीक है, यानी टाइम के वजह से, तो मैं छोटे छोटे लेक्चर्स बना रहा हूँ 25 से 30 मिनट के अराउंड, सो दैट कि आपका कंसंट्रेशन, आपका फोकस बना रहे, आपको प्रैक्टिस करने में मजा आए, है ना बेटा। छोटी लेक्चर्स होगी तो बहुत इंजॉय के साथ कर लोगे, बड़ी लेक्चर्स हो स्किप करते हैं बच्चे, और एक बार लेक्चर स्किप हो गई तो फिर वो कभी विजिट नहीं होती, ठीक है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, आप जरूर देखने के बाद नोट्स बना लिया करें, ठीक। और आपका एक बीइंग स्टूडेंट आपका एक ड्यूटी भी है, ये जो ग्रीन मैंने कि ब्लू करना है आपको, ये लाइक बटन को दबा करके, ठीक है, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल में नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब करना। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है हमें, अगर इस क्वेश्चन को देखें हम लोग, थर्ड क्वेश्चन, एल एम पैरेलल टू सी बी, ठीक है, एल एम, एल मिसिंग है यहाँ, तो आइए एल लिख लेते हैं। एल जो है ये हमारा एल एम है ना, ओके। एल एम बोलता है एल एम पैरेलल टू बी सी और एल एन पैरेलल टू सी डी, तो यू हैव टू प्रूव दिस, ये आपको प्रूफ करना है, एग्री। चलिए, तो एल एम पैरेलल टू बी सी और एल एन पैरेलल टू सी डी इज गिवन टू यू, यू हैव टू प्रूव दिस वन, ए एम अपॉन में ए बी, देख रहे हो, ए एम अपॉन में ए बी। रेशियो को देखते हुए आपको देखना है कि आपको बीपीटी अप्लाई करनी है, ठीक है, या कॉर्लरी अप्लाई करना है। तो कॉर्लरी मतलब एक ट्रायंगल का दोनों, एक ट्रायंगल छोटी ट्रायंगल लेंगे और फिर बड़ी ट्रायंगल लेंगे, यानी बड़ी साइड लेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो और नॉर्मल बीपीटी में क्या होता है, दोनों ट्रायंगल के आधे आधे हिस्से लेने होते हैं, फिर इससे हमारा रेशियो जो है, मतलब कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ठीक है ना, कॉर्लरी अप्लाई करना है या बीपीटी अप्लाई करना है, देख लीजिएगा। तो जैसे इसमें ए एम अपॉन में ए बी है, तो एक साइड बड़ी आ रही है, तो कॉर्लरी अप्लाई करेंगे हम हर पार्ट में, तो इट विल बी प्रूफ। सबसे पहले क्वेश्चन में करते क्या है, शुरुआत किस तरह से करते हैं, गिवन से शुरू करेंगे हम, ठीक है ना। गिवन से शुरू करता हूं मैं हमेशा, गिवन क्या है, गिवन है हमारे पास, गिवन है एल एम पैरेलल टू बी सी, ठीक है, एल एम बी सी के पैरेलल है। तो अगर एल एम बी सी के पैरेलल है तो देखिए क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंड साथ में, है ना, एल एन पैरेलल टू सी डी टू प्रूव। अब जो है हमें प्रूफ करना है, क्या है, टू प्रूव। प्रूफ में क्या करना है हमें,
AM अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AN अपॉन में AD, ठीक है। दिस वी हैव टू प्रूव। हो जाएगा, बहुत बढ़िया से हो जाएगा। देखिए अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखना चाहते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम लोग नोटिस करें, ठीक है, देखिए ये वाली चीज दे रखी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, जैसा कि आप जानते हो, ठीक है, पीपीटी अप्लाई हो जाएगी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो हम इसके डिवाइडेड पार्ट्स की रेशियो को इक्वल कर सकते हैं। कैसे? हम लिख पाएंगे AM अपॉन में AB, ठीक, AM अपॉन में AB, फिर इसी तरह से AL अपॉन में AC, ठीक है, हम AL अपॉन में AC को मेंशन कर पाएंगे, AL अपॉन में AC, ठीक। आइए, तो आपने फिगर को देखा, मैंने आपको ट्रायंगल को समझा दिया है। आइए क्वेश्चंस करते हैं प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले प्रूफ में क्या देखेंगे बच्चों? प्रूफ में देखते हैं कि कंसीडर करेंगे कौन सी ट्रायंगल? ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, इन ट्रायंगल ABC में गिवन क्या है आपको? गिवन क्या है? ML या LM, LM पैरेलल टू BC, एग्री? LM पैरेलल टू BC। Therefore, by Thales theorem, हम थेल्स थ्योरम से क्या कह सकते हैं बच्चों? थेल्स थ्योरम से कहते हैं कि थेल्स थ्योरम से AM अपॉन में AB by थेल्स थ्योरम एंड इट्स कॉर्लरी, लिखिए, या by कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम। आप केवल थेल्स थ्योरम लिखते हैं तब भी ठीक है ना? मैंने ज़्यादा क्लियर कर दिया। बाय द कॉर्लरी ऑफ थेल्स थ्योरम आप कहोगे AM अपॉन में AB इज इक्वल्स टू AL अपॉन में AC। कॉल दिस वन एज ए फर्स्ट इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन है, AM अपॉन में AB AL बाय AC। सिमिलरली अब हम बोलेंगे क्या? नाउ इन ट्रायंगल ADC में, इन ट्रायंगल ADC व्हाट वी हैव? अगर इन ट्रायंगल ADC अगर नोटिस करें तो गिवन क्या है? LN पैरेलल टू CD, ये गिवन है आपको और ये गिवन है, तो बाय कॉर्लरी ऑफ BPT, ठीक है, कॉर्लरी ऑफ BPT हम ये जान सकते हैं, भी कह सकते हैं हम लोग AN बाय AD, AN अपॉन में AD इज इक्वल्स टू AL अपॉन में AC। ओके, इजी है ये, तो इसको हम लोग सेकंड कहते हैं, सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी कैन से, आप देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या समझ पा रहे हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, 1 में क्या कहा? AM बाय AB कहा, AL बाय AC। आप देखो AL बाय AC पार्ट जो है, AL बाय AC पार्ट दोनों में सेम है बच्चे, ठीक है, AL बाय AC पार्ट दोनों में सेम है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि जो लेफ्ट वाले पार्ट हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे। AN बाय AD, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। बहुत आसान था बच्चों, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी थेल्स थ्योरम का सबसे बेसिक क्वेश्चन कह सकते हैं, बट बोर्ड्स में अक्सर आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया क्वेश्चन है, समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए और अगले क्वेश्चन की तैयारी के लिए ऐसे क्वेश्चंस का जानना बेहद ज़रूरी है, ठीक है। किस तरीके से हम लोग दो पार्ट्स को यानी कि दो अलग अलग ट्रायंगल्स को लेकर के रेशियो इक्वल करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। आइए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ ये देखते हैं। दिया हुआ है DE पैरेलल टू AC, ठीक है। क्वेश्चन को आप पहले पॉज करके क्वेश्चन को ठीक से पढ़ने की हैबिट जरूर रखें, ठीक है, और खुद से जरूर ट्राई करें बच्चों। इफ यू ट्राई दिस क्वेश्चन फर्स्ट, देन you may have more interest to get the solution how I am going to do, ठीक है। आप थोड़ा से जरूर से एफर्ट करना, 2 मिनट रोक करके, पॉज करके
इस लेक्चर को कोई भी क्वेश्चन होता है, किसी भी वीडियो को आप देख रहे हैं, एक बार जरूर पॉज करके क्वेश्चन स्टार्ट जैसे होता है पहले थोड़ी सी जरूर सा सोच लें कि ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आपके समझ से ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। जितना दूर तक ड्राइव हो सकता है जरूर से कर लें, 1 मिनट का टाइम, बट इट विल पे यू सो लॉट। ठीक है, बहुत अप्लाई कर सकते हैं आप इस चीज़ में। आप देखेंगे कि आपने क्या अप्लाई किया और क्या अप्लाई होना चाहिए था। ठीक है, इससे आपको लर्निंग पावर बहुत अच्छी हो जाएगी और जिस क्वेश्चन में आपने सही सोचा होगा आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस होगा और यू विल मोटिवेट टू डू मोर सच काइंड ऑफ टेक्निक्स इन फर्दर क्वेश्चंस। गिवन क्या है बच्चों? गिवन है हमारे पास, गिवन है डी पैरेलल टू ए सी एंड डी एफ पैरेलल टू ए। ओके, ये चीज है टू प्रूफ। अब हमें क्या प्रूफ करना है वो देखो। टू प्रूव ये है ना, बी एफ और एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई बाई ई सी, दिस इज दिस। ठीक है, तो प्रूफ में आते हैं हम लोग। प्रूफ में सबसे पहले कंसीडर, हम लोग कंसीडर करेंगे कौन सी? इस ट्रायंगल को, ए बी सी को। इसके अंदर 2 ट्रायंगल ओवरलैप है एक दूसरे के ऊपर। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। ए बी सी में आप क्या देखोगे? सिंस ए बी सी में आप कहना डी पैरेलल टू बी सी, क्या है ये? डी पैरेलल टू ए सी, ऑफ कोर्स। ओके, डी पैरेलल टू ए सी। वेल, अगर ये चीज दे रखी है तो आइए देखिए आप, हम लोग क्या करने वाले हैं। डी पैरेलल टू ए सी यदि है, देखिए अगर ये चीज है, ठीक है, अगर आप इसको नोटिस करें, है ना, इसको नोटिस करें, ये बी है आपका, है ना, और बी ए सी और दिस वन एज ए डी। ठीक है ना, डी। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है डी पैरेलल टू ए सी। अगर डी ए सी के पैरेलल है तो आप बोल सकते हो बी डी बाई ए डी। ठीक है, आप क्वेश्चन में जरूर देखना कि क्या रेशियो चल रही है। ठीक है, डी बी डी बाई ए डी और बी बाई ई सी, बी बाई ई सी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बी डी अपॉन में ए डी। आपको रेशियो क्या लेना है, बी डी अपॉन में ए डी या कॉर्लरी वाली बी डी अपॉन में ए बी, ये डिसाइड आपका आंसर से करेंगे हम। जो चीज प्रूफ करनी है उसे गौर से देखें, क्या है? बी बाई सी है, तो बी बाई सी है, इसलिए आपको बीपीटी अप्लाई करनी है। बीपीटी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू बी अपॉन में सी। तो आप इस बात को लिखना यहां। ठीक है, क्या है? बाई बीपीटी हम जानते हैं कि इस ट्रायंगल में जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो बाई बीपीटी वी कैन से बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू इस तरह से बी ई अपॉन में सी, बी अपॉन में सी। दिस इज इक्वेशन 1। तो मैंने आपको बीच के जो 2 लाइन थे उसे हटा के दिखाया। ठीक है ना, हम लोग बीएसी ट्रायंगल को कवर कर लिए। नाउ आप फिर से देखें ट्रायंगल कौन सा, अब की बार इस ट्रायंगल में एबीई में, ट्रायंगल एबीई में। ठीक है, आइए ट्रायंगल एबीई में हम लोग कौन सी बात को देखने वाले हैं। ये ट्रायंगल का काम हो गया हम लोगों का। ठीक है, तो मैं इसे मिटो देता हूं। अब हम जिस ट्रायंगल को डिस्कस करने वाले हैं वो ट्रायंगल ये है, आप देखें, और ये ट्रायंगल है। ठीक है ना, तो हम दोबारा बीपीटी को अप्लाई कर सकते हैं इसमें, इस वाले पोर्शन। आप देखिए बिल्कुल सिंपल है। अगर इस ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं कि जो पोर्शन है हमारा वो ये है, ये पोर्शन इस तरह से आई, तो ये बी बन गया आपका, ये बी है और ये ए, और दिस वन एज एन ई। ठीक है, और दिस वन एज ए डी एंड दिस वन एज एफ। अगर दे रखा है जैसे क्वेश्चन में, देखिए डी एफ पैरेलल टू ए। ठीक है, डी एफ अगर ए के पैरेलल है तो आप कह सकते हो बी डी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई। ठीक है, किससे? बीपीटी से। बीपीटी से हम सेम कॉन्सेप्ट को हम दूसरे ट्रायंगल में अप्लाई करने वाले हैं, जिसका एक पार्ट तो कॉमन आ रहा है। देखो बी डी बाई ए डी दोनों ट्रायंगल्स के लिए कॉमन पार्ट है। तो आइए उस चीज को लिखने वाले हैं हम लोग।
इन ट्रायंगल ए बी ई, ठीक है, इस ट्रायंगल ए बी ई में अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बी डी अपॉन में ए डी बाय बी पी टी वी कैन से, ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, बी डी अपॉन में ए डी, बी डी अपॉन में ए डी इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन में एफ ई, ठीक है ना, ये सेकेंड पार्ट कह दिया आपने। फ्रॉम देयरफॉर फ्रॉम वन एंड टू हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बी डी अपॉन ए डी दोनों में कॉमन पार्ट था, तो ये दोनों जो राइट साइड के पार्ट्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे बच्चों। देयरफॉर वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 वी कंक्लूड, ठीक है, क्या कंक्लूड करेंगे बी एफ अपॉन में एफ ई इज इक्वल्स टू बी बाई सी, ठीक है। ये देखिए इससे आपका थ्योरम प्रूव हो गया। थोड़ी सी एनिमेशन के साथ जब चीज़ों को देखते हैं, ऑफकोर्स आसान क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है, बट आपको ट्रायंगल्स को काट के देखना, आप ये ना समझें कि मैं इस टेक्निक से ही आपको बता पा रहा हूँ। यू कैन आल्सो, आपके लिए तो और आसान काम है ये। आप कैसे करोगे, आप ट्रायंगल में जिस ट्रायंगल की जरूरत है उस ट्रायंगल को आप इस तरह से अलग से ड्रॉ कर लें, ठीक है। एग्जामिनर विल बी वेरी प्लीज्ड। ये फिगर कहाँ ड्रॉ करनी है आपको, ये फिगर ड्रॉ करनी है इस पार्ट के लिए, और दूसरी फिगर आपको इस पार्ट के सामने में ड्रॉ कर लेंगे। आपको भी क्लैरिटी आएगी, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा सा क्लैरिटी आएगा, और तो और आपका प्रेजेंटेशन कितना बढ़िया हो जाएगा, सोचिए, और लोगों से, है ना। तो इस तरह का काम आप जरूर से सीखें। मैं आपको यही बताया करता हूं कि किस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को ज़्यादा अच्छा करना है। क्वेश्चन आसान है तो डू मोर गुड प्रेजेंटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन देखें हम लोग। आप क्वेश्चन को पॉज करके जरूर से पढ़ा करें, पहले क्वेश्चन को ठीक से पॉज। कहते क्या है, डी पैरेलल टू ओ क्यू गिवन है और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, ठीक है। इट इज दैट डी एफ पैरेलल टू ओ आर टू प्रूव प्रूफ में क्या दिख रहा है हमें, what we have to show, EF पैरेलल है QR के, that we have to, EF ये वाली लाइन इसके पैरेलल। प्रूफ में हम लोग देखना चाहते हैं, कंसीडर क्या है, हम लोग कंसीडर करेंगे POQ में, कंसीडर ट्रायंगल POQ, इस ट्रायंगल को कंसीडर करने वाले। गिवन क्या है हमें, इस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल में इस्तेमाल होने वाली चीज DE पैरेलल टू OQ। देखिए DE पैरेलल टू OQ दे रखा है, DE पैरेलल टू OQ। अगर DE पैरेलल टू OQ है तो आइए जरा देखें, अगर DE OQ के पैरेलल है, DE पैरेलल टू OQ है बच्चों, इसको नेमिंग करो, जैसे ये P है और E एंड D और Q और O। जैसा कि आप देखो DE जो है OQ के पैरेलल है तो BPT लग जाएगी इसमें, DE OQ के पैरेलल है तो PD अपॉन में OD है ना, PD अपॉन में OD इज इक्वल टू P अपॉन में QE, ये लिख सकते हैं ना बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। When the line is parallel to any one side, then the other two sides are divided in the same ratio। ठीक है बच्चों, ये एकदम से कंठस्थ होना चाहिए, इसको अप्लाई करना भी आप सीख चुके हैं कई बार। PD अपॉन में DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन में QE। तो आप देखिए जो क्वेश्चन, जो पार्ट हमारे काम का था उसको मैंने ड्रैग करके बाहर ले लिया। आइए इस चीज़ को हम लोग यहाँ लिखते हैं। देयरफॉर DE अगर OQ के पैरेलल है तो बाय BPT वी कैन से क्या है भाई, PD अपॉन में DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन में, ठीक है, PE अपॉन में QE। आपने इस बात को लिख दिया। कॉल दिस वन एज एन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 हो गया। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगेन कंसीडर, अब हम कौन सी कंसीडर करने वाले हैं, ट्रायंगल POR, ट्रायंगल POR। तो ट्रायंगल POR में क्या देख सकते हो, गिवन क्या है, गिवन DF, गिवन है DF, देखिए DF पैरेलल टू OR, ठीक। DF अगर OR के पैरेलल है तो बिल्कुल सिमिलरली आप देख सकते हैं DF अगर OR के पैरेलल है तो हम यहाँ की तरह ही फिर से हम एक बार को समझ लेंगे, है ना।
DF पैरेलल है, अगर देखिए इस तरीके से बिल्कुल ही सिंपल है, PDO है ना, F और R। तो DF अगर OR के पैरेलल हो तो आप कह सकते हो PD अपॉन में DO, PD अपॉन में DO, PF अपॉन FR, ठीक है, बाई BPT। Therefore by BPT हम कहेंगे PD अपॉन में DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन में FR, ठीक है। इसे आप सेकेंड इक्वेशन कह सकते हो। आप देखिए फ्रॉम 1 and 2 से आपको क्या मिलता है, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से, आप देखिए PD अपॉन में DO तो दोनों में है, PD अपॉन DO दोनों में है बेटे, तो इस रेशियो को इक्वल कर दें, PF अपॉन में FR इज इक्वल्स टू PE अपॉन में QE, PE अपॉन में QE, ठीक है। आइए मैं आपको एक तीसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, PF अपॉन में FR है और PE अपॉन में QE है ना। तो देखिए, आइए देखते हैं कि क्या हमें समझना है। अब जरा इसको नोटिस करें, ठीक है, अब जरा इसे नोटिस करेंगे, ठीक है ना। तो नाम क्या है इसका, PQR, एग्री, PQR और EF, ठीक है। अभी देखिए हमें क्या मिला है, PE बाई QE इज इक्वल्स टू PF बाई FR, यही मिला है, देखिए PF बाई FR, PE बाई QE, क्लियर। PF बाई FR, PE बाई QE, अगर ये चीज ऐसे मिलती है तो आप क्या कह सकते हो, दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस साइड बाई दिस साइड की रेशियो जो है वो इक्वल है। इसका मतलब कन्वर्स लगेगा इसमें, अगर साइड्स की रेशियो अगर इक्वल प्रोपोर्शन में है, साइड्स की रेशियो अगर इक्वल है तो यू कैन से बाई कन्वर्स ऑफ BPT दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, EF पैरेलल टू QR। यही तो हमें प्रूफ करना है, ये हमें प्रूफ करना है। तो इस बात को मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब जैसे जिस तरह की रेशियो से हमने उस चीज को नोटिस किया बेटा, इस चीज को नोटिस किया, आप इस चीज को देख पाओगे, है ना, है ना। हमें ये दे रखा है यहाँ पर, ऑफ कोर्स हमें ये चीज दे रखी है, ये P, ये Q, ये R और ये E और ये F, एग्री। तो अब ये दे रखा है कि PF बाई FR, PF बाई FR इज इक्वल्स टू PE बाई QE। तो वी कैन से दैट therefore by converse of Thales theorem imply करता है, क्या imply करता है, EF must be parallel to QR, ठीक है, EF must be parallel to QR। देखिए EF जो है वो QR के पैरेलल है। मैं समझता हूं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जब अलग अलग डायग्राम्स हम इस तरह से ड्रैग करके क्लियर क्वेश्चंस को समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। मोर ओवर, किसी भी तरह की डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए, सो दैट कि हम अगले वीडियोस के लिए, अगले लेक्चर्स के लिए और मोटिवेट होके आपके प्रॉब्लम्स को ज़्यादा से ज़्यादा दूर। देखिए लेक्चर्स बनाने का तो ये की पर्पस है कि आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, आपके लिए पर्पसफुल हो लेक्चर्स बनाने का। यही कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी मेरी वीडियो को देख करके बिल्कुल ही समझ जाए, लेकिन केवल समझना एक इशू नहीं है। मैंने पहले की तरह फिर से रिपीट करूंगा, आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, देख करके एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, अपनी प्रॉपर नोट्स बनाएंगे तो इट विल बी वेरी वेरी फाइन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर से कर देना बेटे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।